दूसरा होगा। चलो हेडिंग डालो सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एग्जाम्पल करवा रहे थे ना क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1/4 ऑफ 4x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 8 माइनस x/4। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से पहले सुनोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1/4 ऑफ 4x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 8 माइनस x/4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना, तुम लोग से वो बहुत से सॉल्व नहीं हो रहा था अभी। स्टेप जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रिकॉल करो। सबसे पहले बताए थे बॉड मास, क्या बताए थे? बताए थे ना। तो बी से क्या ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट कौन कौन होता है बताओ? पहला तो होता है लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर करली और फिर बड़ा वाला, ऐसे करके सीक्वेंस होता है ब्रैकेट में सॉल्व करने का। फिर ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है जहां पहले उस टर्म को सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये एक प्रोसेस है। करना क्या है कि जो चीज को, जिस टर्म को सॉल्व करेंगे उसके अलावा जो बचेगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। समझ में आया? जहां पे सॉल्व होगा सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे और रेस्ट जो है वो क्या होगा, एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। तो बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ब्रैकेट का है कहीं सिस्टम? ब्रैकेट वाला नहीं मिला। ऑफ वाला है कहीं? मिला ना ऑफ वाला, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। बताओ ऑफ वाला कौन सा टर्म में है? बताओ यही ना टर्म में, समझे? इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो इधर क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x और ये प्लस, और क्या लिखेंगे यहाँ 1/4। ऑफ का मतलब होता है इंटू 4x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 8 माइनस x/4। अभी भी पूरा फोकस हमारा कहाँ रहेगा? इस पे, ऑफ वाले पे। पहले इसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो बताओ क्या ये कटेगा 4 से क्या बार में? 1 टाइम्स में। तो अब ये जो है वैसे लिखो, क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x प्लस x इंटू 1 कितना x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 8 माइनस x/4। यहां तक लिख दिए, एक ऑपरेशन हो गया। अगर ऑफ हो गया तो फिर क्या होना चाहिए? डिवीजन। क्या होना चाहिए? तो जहां जहां डिवीजन होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ डिवीजन कहाँ है? तो एक तो तुमको ये वाला टर्म में दिख जाएगा, और कहां पे है? तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे और जो बचा वो एज इट इज वैसे छोड़ देंगे। क्लियर है? तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड को बदल देंगे किसमें? मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है चेंज। फ्रैक्शन क्या हो जाता है? तो ऊपर में था 4x/1, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा 1/4x। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे प्लस x प्लस ये क्या लिखोगे 8x, और ये क्या है डिवाइड ना, तो डिवाइड को किसमें बदलते हैं? मल्टीप्लाई में। इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? चेंज। तो 8/1 है तो क्या हो जाएगा 1/ और माइनस x/4। यहां तक समझ में आया? अब कटाओ, ये चूंकि देखो यही ना है मल्टीप्लाई में, और ये भी किसमें है? मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में काट दो, यहाँ पे क्या है ऊपर में 2 गो x है और नीचे में एगो, एक x कट जाएगा तो एगो बचेगा। और इधर क्या बचा 1x, यहाँ पे x की पावर 1 का मतलब x, x इंटू 1 कितना x, अब बाय कितना बचा है 4, अब प्लस ये तो जैसे का ऐसे रखेंगे, और ये 8 से 8 कट गया, क्या बचेगा x बन जा x, अब बाय 1, तो x ही बचा ना। अब माइनस कितना x/4। बोलो यहां तक बात समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, सब में x वाला है तो यहां ध्यान से देखो, तो ये दोनों को आराम से जोड़ सकते हो। x और x क्या को x हो गया 2x। हम इसको क्या लिखेंगे, अरेंज करेंगे? बताओ पहले उधर क्या लिखोगे x/4, और ये दोनों प्लस में है ना सेम साइन में, तो ऐड हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा प्लस का, तो x 2x हो जाएगा प्लस 2x, और माइनस कितना x/4। इसके नहीं नीचे कुछ छिपा है तो क्या छिपा है 1। क्लियर हो गया? अब डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? 4, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 4 ही होगा, तो एलसीएम ले लिए 4। अब क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो 4 से कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और जितना टाइम्स में डिवाइड होगा वो ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू एक्स कितना x प्लस 1 से क्या बार में 4 टाइम्स में,
4 टू जा 8x माइनस 4 से 4 1 टाइम्स में 1 इंटू एक्स एक्स। समझ में आ गया। और क्या ये बेसिक कैलकुलेशन में सिखाए थे कि अगर सेम साइन है तो नंबर का क्या करेंगे प्लस। तो ये दोनों प्लस में ना 8x और x, तो नंबर क्या होगा ऐड हो जाएगा 8x और एगो x क्या होगा 9x माइनस एक्स बाय 4। एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा माइनस होगा ना। तो 9 में एक जगह कितना 8x, साइन किसका रहेगा प्लस वाला का, अब बाय कितना 4 यानी रहेगा। अब काटो 4 टू जा 8, तो क्या बचा बताओ 2 इंटू एक्स 2x। आया आंसर। चलो लिखो फटाफट। सुनो ध्यान से, यहां पे क्या है कि जो सेम चीज होता है एगो प्लस में और सेम चीज एगो माइनस में रहता है तो माइनस होके जीरो हो जाता है, नहीं हो जाता है। जीरो का मतलब ही क्या होता है कि जितना प्लस में उतना माइनस में, तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो बताओ x/4 किस में है प्लस में, और फिर x/4 किस में है माइनस में, तो ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा जीरो, नहीं हो जाएगा। जैसे करते हैं ना +1 -1 तो क्या हो जाएगा जीरो, +2 -2 क्या हो जाएगा जीरो। इसके साथ x लगा दे y लगा दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है नहीं हो जाता है। तो बताओ जीरो को हम ऐसे करके काट भी सकते हैं, जीरो हो गया। अब बताओ x x कितना 2x, यहीं पे हो गया आंसर। ऐसे भी कर दोगे तो भी सही हो जाएगा, और इतना भी प्रोसेस बनाओगे ये भी सही हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब समझ लो, और कोई डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं, हाँ देखो अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ कि उसमें मिलाते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले किसको करेंगे ऑफ को। तो यहां से यहां तक ऑफ का काम है, देख रहे हो ये ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे बताओ 6ab इंटू 2a, हो गया ये वाला फिनिश। अदर वाला पार्ट को लिखते चलो, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 बाय ab प्लस 14a माइनस a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला काम हमारा इस पे होगा, तो बताओ इसमें 6 पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा 12, और यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में ही रहेगा, प्लस लिखने की कोई जरूरत। और 6 टू जा 12, a इंटू ए स्क्वायर और b का b, खत्म हो गया। इसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 बाय ए बी प्लस 14a माइनस a। बताओ ये जब लिखा हुआ है तो इसमें पहले किसका होगा डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का, या एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, यहां से डिवीजन यहां तक लिखा हुआ है, इतना ही है डिवीजन। तो क्या करेंगे अब बताओ 12a स्क्वायर b लिखेंगे, 12a स्क्वायर b, और डिवीजन को क्या बोले थे मल्टीप्लाई बदलो। और जो ये नंबर है इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं पलट देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/12 ये ना होगा। और इनटू इधर है बाद में 12/ab प्लस 14a माइनस a। क्लियर है। तो क्या पहले बताओ सबका सब इनटू में आ गया। अब साइन कौन कौन बचा इनटू का, प्लस का और माइनस का। तो पहले क्या होगा इनटू होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या छिपा है, तो 12 से 12 कट गया, ऊपर 2 गो ए था, यहाँ नीचे में एगो, ए से एक काट दिया तो एगो ए बचेगा ना, और एक बी, तो एक बी खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा एगो ए बचा खाली, और इंटू 12, ए इंटू 12 कितना 12 है, ए इंटू 12 कितना 12 है। अब प्लस कितना 14a माइनस a। तो बताओ ये दोनों प्लस में है ना, तो पहले प्लस है ना होगा, और सेम चीज है कि नहीं, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 14 है, तो 12 और 14 कितना होता है 26 है, और माइनस a, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा प्लस का। तो 26 में से 1 जाएगा कितना 25a। गलत। चलो देखो सुनो, यहाँ ध्यान से क्या बोले थे कि सबसे पहले क्या होता है, किसका यूज होता है ब्रैकेट्स का। किसका ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी किसका लाइन ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी किसका, समझ में आ गया बात को। और ब्रैकेट में एक रूल है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्या बोले इस चीज को रिपीट करो एक बार। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म होता है उसका साइन क्या होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया ब्रैकेट रिमूव कराने का नियम। तो चलो, तो सबसे पहले बताओ किस पे पोस्टमार्टम किया जाए, कहां पे होगा पोस्टमार्टम, ये है लाइन ब्रैकेट,
है ना? तो इसी पे किया जाए तो बताओ, इधर जैसे का तैसे क्या लिखोगे, 12x माइनस 3x माइनस 2y y माइनस 2x। चल गए। अब चूंकि लाइन ब्रैकेट है तो पहले इसको क्या करेंगे, साइन के साथ तो हटाएंगे ना ब्रैकेट। तो बताओ कि ये क्या तुमको -2x दिख रहा है, तो बोलोगे गलत, माइनस नहीं दिख रहा, माइनस बाहर है, ब्रैकेट सिर्फ इतने पार्ट पे है, समझ रहे हो ना बात को। तो 2x के आगे क्या है, प्लस है, 2x के आगे क्या है, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका है, माइनस का। तो ये जो प्लस वाला 2x था, चूंकि अब लाइन ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 2x किस में बदल जाएगा, -2x। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो प्लस y था वो किस में बदल जाएगा, क्या लाइन ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब बोलो ये स्टेप सबको क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा, अगर लाइन ब्रैकेट खत्म हो जाए तो इसके बाद क्या होता है बताओ, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, देखो एक के जगह है, सिर्फ यहाँ पे। पहले इसी को सॉल्व करेंगे और बाकी वही रहेगा। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12x माइनस 3x माइनस 2y माइनस y माइनस 2। अब इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कब हटाएंगे, जब ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रहना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब इसके अंदर अब प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता है, तब जाके ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखो कुछ प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आओ स्टार्ट करें इसको। अरे चलो इसको पहले देख लो फटाफट, कहां तक किए थे। यहाँ क्या बोले थे, बोलो ये बताते हैं पहले स्टोरी, पहले सुन लो ना। इस ब्रैकेट को हटा दिए, ये हो गया, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसके बाद बताओ कि इसको क्या करेंगे, पहले इसमें सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि एक्स एक्स दो गो लाइक टर्म। अब बताओ जरा क्या किया जाए, एगो प्लस एक्स और दो गो माइनस में। तो अगर प्लस माइनस रहता है, अपोजिट साइन रहता है, तो माइनस करते हैं नंबर का। तो 2 में से 1 जाएगा, 1x होगा, और 1 लिखते नहीं है, लेकिन साइन प्लस होगा कि माइनस, क्यों, क्योंकि 2x माइनस में। यहाँ क्या लिखो, -x माइनस y, करली ब्रैकेट हो गया, समझ में आ गया। तो अब बताओ जो स्मॉल ये जो है ब्रैकेट जो है, इसमें अब सॉल्व होगा कुछ नहीं ना होगा, ये वाला तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसका साइन चेंज किया जाएगा। तो अगला बार क्या लिखेंगे बताओ, 12x माइनस 3x माइनस 2y y हो गया। अब बताओ यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो अंदर वाला टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये -x किस में हो जाएगा, प्लस में, और 2 × x कितना, 2x। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 2 × y कितना, 2y। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये करली ब्रैकेट आ गया ना, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में बताओ क्या होगा, कि सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर होगा तो पहले करेंगे, तब जाके ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यही ना होता है। इसके अंदर तो हो सकता है ना प्लस माइनस, क्यों हो सकता है बताओ, क्योंकि यहाँ y और y सेम है, तो प्लस माइनस हो सकता है। तो जरा इसको लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ, 12x माइनस, इधर क्या लिखोगे, 3x माइनस 2y माइनस, ठीक है। अब बताओ y भी प्लस में और ये भी y भी प्लस में, दोनों किस में आ गया, प्लस में। तो दोनों प्लस में आ गया तो ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना, 3y, और इधर कितना, प्लस 2x, खत्म। अब बताओ इस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है, बोलोगे नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता है तो इसका पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो वहां तक पहले पहुंचते हैं 3x माइनस 2y। अब इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का। तो ब्रैकेट के अंदर वाला का टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताओ ये प्लस में 3y किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस का 2x किस में है, माइनस में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको साइन चेंज, ब्रैकेट तोड़ने से पहले इसके अंदर सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे बताओ, 12x माइनस x वाला कौन कौन है, ये भी x है और ये भी x है, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस होगा। तो 3 में 2 जाएगा कितना, एक x। अब प्लस के साथ कि माइनस के साथ, प्लस के साथ, क्यों, क्योंकि 3x प्लस में है, तो प्लस x नहीं लिखते हैं, पहला बार में प्लस साइन देना जरूरी। और y वाला देखो तो दोनों किस में है, माइनस में, तो नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना, 5y, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो -5y। अब बताओ इसके अंदर कुछ सॉल्व होगा, नहीं होगा सॉल्व। अगर सॉल्व इसके अंदर का कुछ नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं हम, साइन चेंज करेंगे ब्रैकेट का, क्योंकि इसके बाहर क्या है, माइनस। तो क्या लिखोगे, 12x, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस। आ रहा है समझ में। अब बताओ ये दोनों x x है कि नहीं, और एक प्लस में और एक
माइनस में घट जाएगा, तो 12 में से एक जगह कितना है 11x और प्लस 5। हो गया आंसर कि नहीं हुआ बताओ, कोई दिक्कत? चलो